नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन, आदाब, आभार, इस्तकबाल, राम राम, खैर मकदम है प्यारे साथियों। मैं रविंद्र गढ़वाल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म स्टडी विद रविंद्र एकेडमी पर। प्यारे साथियों, आज अपन चर्चा करेंगे साइंस के टॉप सेलेक्टिव क्वेश्चनों की। सारे क्वेश्चन आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट साबित होंगे साथियों। और सारे क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी की बुक से बेहतरीन क्वेश्चन लिए गए हैं साथियों। और आपकी भर्ती परीक्षाओं में इनका एक महत्वपूर्ण रोल रहेगा साथियों। तो सेशन को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी कोई वीडियो आप अपलोड हो तो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए साथियों। तो साथियों, चर्चा करते हैं आज के सेशन की और शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है। दोस्तों, आज के सेशन में अपन हॉर्मोन्स के बारे में चर्चा करेंगे साथियों। हॉर्मोन्स के बारे में चर्चा करेंगे साथियों। हॉर्मोन्स होते क्या हैं और ये किस प्रकार हमारे शरीर में कार्य करते हैं, सभी चीज़ों पर चर्चा करेंगे साथियों। यहाँ से एक टॉपिक क्लियर करेंगे हॉर्मोन्स का। आपके एग्जाम में हार्मोन से संबंधित अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो अगर आप पूरी ईमानदारी और डेडिकेशन के साथ इस सेशन के लाइव अंत तक बने रहते हैं तो यहाँ से आपका हार्मोन्स का क्वेश्चन तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा साथियों। मैंने पादपों में और जंतुओं में पाए जाने वाले सारे हार्मोन्स यहाँ ऐड किए हैं साथियों। सारे मोस्ट क्वेश्चन हार्मोन से संबंधित थे वो मैंने सारे यहाँ से लिए हैं इसमें इस सेशन में। तो दोस्तों, जो हार्मोन्स होते हैं, सबसे पहले तो बात करते हैं, बिल्कुल देसी तरीके से समझते हैं कि जो हार्मोन होते हैं वो होते क्या हैं साथियों। सबसे पहले समझते हैं कि हार्मोन होते क्या हैं और हमारे शरीर में किस प्रकार ये कार्य करते हैं साथियों। दोस्तों, हार्मोन है वो ऐसे रसायन होते हैं साथियों। हार्मोन हमारे शरीर में पाए जाने वाले ऐसे रसायन होते हैं जो संदेशों को एक अंग से दूसरे अंग में पहुंचाने का कार्य करते हैं साथियों। कुल मिलाकर ये होते हैं संदेशवाहक साथियों। संदेशवाहक होते हैं। संदेशवाहक के रूप में ये हमारे अंगों में, ऊतक में, विभिन्न कोशिकाओं में अपना कार्य करते हैं। संदेशवाहक के रूप में एक अंग से दूसरे अंग तक संदेश पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो हार्मोन ऐसे रसायन होते हैं जो संदेशों को एक अंग या ऊतक से दूसरे अंग या ऊतक तक पहुंचाने का इनका कार्य होता है। और आपको पता है साथियों, मैंने पहले एक सेशन में बताया था कि तंत्रिका कोशिकाएं भी ये कार्य करती है। तो तंत्रिका कोशिकाएं और जो हार्मोन हैं ये मिलकर हमारे शरीर में नियंत्रण और समन्वय का कार्य करते हैं साथियों। हमारी बॉडी को नियंत्रित करते हैं और साथ में उसको एक बेहतरीन तरीके से समन्वय करने का कार्य होता है साथियों हार्मोन्स का। तो हार्मोन्स आपको पता है साथियों, पादपों में भी पाए जाते हैं और जंतुओं में भी पाए जाते हैं साथियों। पादपों में इनका एक अपना रोल होता है और जंतुओं में भी इनका अपना एक इम्पोर्टेंट रोल होता है साथियों। तो पहला ही क्वेश्चन है, पहले अपन पादप हार्मोन के विषय में चर्चा करेंगे, उसके बाद में जंतु हार्मोन्स के विषय में। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है। ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से अपने को देखना है कि पादप हार्मोन कौन सा है। ऑप्शन है इंसुलिन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन, साइटोकाइनिन। तो दोस्तों, जो पादप हार्मोन है वो है साइटोकाइनिन। बाकी जो इंसुलिन, थायरोक्सिन और एस्ट्रोजन ये होते हैं जंतु हार्मोन, यानी कि मानव में पाए जाने वाले हार्मोन है साथियों। बाकी साइटोकाइनिन है ये एक पादप हार्मोन है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। पादपों के कोशिका विभाजन में सहायक हार्मोन है। सॉरी साथियों। दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जामों में रिपीट होता है साथियों ये क्वेश्चन कि पादपों के कोशिका विभाजन में सहायक हार्मोन कौन सा है। तो दोस्तों, ऑप्शन है ऑक्जीन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक अम्ल और इथाइलिन। दोस्तों, पादपों के कोशिका विभाजन में सहायक हार्मोन होता है साइटोकाइनिन। याद रखिएगा साथियों, कोशिका विभाजन में इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है साइटोकाइनिन का। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा साथियों, साइटोकाइनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं कि पादप सूर्य के प्रकाश की ओर गति किस हार्मोन से करते हैं। साथियों, जो पादप होती हैं तो उन पादपों की पत्तियों में एक हार्मोन पाया जाता है जिसकी वजह से पौधे क्या करते हैं, सूर्य की तरफ गति करते हुए प्रतीत होते हैं साथियों। तो वो कौन सा हार्मोन है जिसकी वजह से सूर्य की तरफ पादपों की गति करते हुए दिखाई देते हैं साथियों। ऑप्शन है साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, ऑक्जीन या एब्सिसिक अम्ल। दोस्तों, जो ऑक्सीजन हार्मोन होते हैं वो हमारी प्रवाह के अग्रभाग में पाए जाते हैं, यानी पत्तियों के अग्रसिरे में पाए जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये सूर्य की ओर अपनी गति करते हुए
पत्तियां हैं वो सूर्य की तरफ, और जो पादप है वो सूर्य की तरफ गति करता हुआ ऑक्सीजन हार्मोन के कारण ऐसा होता है साथियों। अब साथियों यह यहाँ थोड़ा सा याद रखिएगा कि ऑक्सीजन हार्मोन्स के दो प्रकार हैं। एक तो होता है कि प्राकृतिक ऑक्सीजन, और दूसरा है संश्लेषित ऑक्सीजन। याद रखिएगा साथियों, संश्लेषित ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हार्मोन के दो प्रकार हैं, प्राकृतिक ऑक्सीजन और दूसरा है संश्लेषित ऑक्सीजन। तो साथियों अब याद रखिएगा, यहाँ जो प्राकृतिक ऑक्सीजन है उसके उसका अगर उदाहरण आपसे कई बार पूछ लिया जाए, अगर ज़्यादा ही डेप्थ से क्वेश्चन आ जाता है प्राकृतिक ऑक्सीजन का उदाहरण, तो प्राकृतिक ऑक्सीजन का उदाहरण है साथियों IAA, इंडोल एसिटिक अम्ल। क्या है साथियों? इंडोल एसिटिक अम्ल होता है वो प्राकृतिक ऑक्सीजन होता है। बाकी संश्लेषित ऑक्सीजन का उदाहरण अगर आपसे पूछा जाए तो संश्लेषित ऑक्सीजन होता है IBA 2,4-D और NaA। IBA का मतलब होता है इंडोल ब्यूटायरिक अम्ल, 2,4-D है, और एक है नेप्थलीन एसिटिक अम्ल। ये तीन तो हैं जो संश्लेषित ऑक्सीजन है। बाकी इंडोल एसिटिक अम्ल है वो प्राकृतिक ऑक्सीजन का उदाहरण है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। तो यहाँ साथियों जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की वजह से ही पौधे सूर्य की ओर गति करते हुए प्रतीत होते हैं साथियों। निम्न में से पादप वृद्धि रोधक हार्मोन है। साथियों यहाँ पूछा जा रहा है कि पादपों की वृद्धि को रोकने वाला हार्मोन कौन सा है साथियों। ऑप्शन है एब्सिसिक अम्ल, IBA, NaA और 2,4-D। दोस्तों पादपों की वृद्धि को रोकने वाला हार्मोन होता है एब्सिसिक अम्ल साथियों। एब्सिसिक अम्ल होता है जो पादपों की वृद्धि को रोकने वाला पादपों की वृद्धि रोधक हार्मोन के रूप में जाना जाता है साथियों। और ये क्या करता है, पादपों में रंध्रों को भी बंद करने में सहायक होता है साथियों। रंध्रों को बंद करता है कौन सा हार्मोन? एब्सिसिक हार्मोन होता है, वो पादपों में रंध्र बंद करने में सहायक होता है साथियों। आपको पता होगा साथियों जो रंध्र होते हैं वो पादप की पत्तियों पर बिल्कुल छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं जो कि गैसीय विनिमय में सहायक होते हैं। तो इन रंध्रों को बंद करने में जो हार्मोन है वो एब्सिसिक अम्ल होता है साथियों, जिससे पादपों में रंध्र बंद हो जाने से गैसीय विनिमय की क्रिया भी बंद हो जाती है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। फलों के पकने में सहायक हार्मोन है। दोस्तों फलों के पकने में सहायक हार्मोन कौन सा है, यानी फलों को पकाने में सहायक हार्मोन है। ऑप्शन है जिब्रेलिन, इथाइलिन, मेलिक हाइड्रेजाइड या साइटोकाइनिन। दोस्तों फलों के पकाने में सहायक हार्मोन होता है इथाइलिन। दोस्तों ये जो इथाइलिन है वो गैसीय अवस्था में पाई जाती है, यानी गैसीय अवस्था में इथाइलिन पाई जाती है, और ये क्या करती है कि फलों को पकाने में सहायक होती है। इथाइलिन है वो गैसीय फॉर्मेट में पाई जाती है और फलों के पकाने में सहायक एक हार्मोन है, और ये गैसीय अवस्था में पाया जाता है साथियों। MH यहाँ एक ऑप्शन दे रखा है CMH। ये क्या करता है कि जो प्याज में अंकुरण की वृद्धि को रोकता है। मेलिक हाइड्रेजाइड जो हार्मोन है। साइटोकाइनिन हार्मोन मैंने पहले बताया था कि ये कोशिका विभाजन में सहायक हार्मोन है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। मानव शरीर का वृद्धि हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। दोस्तों अब बात करते हैं जंतु हार्मोन की। तो यहाँ पहला ही क्वेश्चन है जंतु हार्मोन्स के बारे में कि मानव शरीर का वृद्धि हार्मोन, आपको पता है साथियों हमारे शरीर में वृद्धि हार्मोन पाया जाता है, जिस वृद्धि हार्मोन की वजह से ही किशोरावस्था में अचानक एक जो किशोरावस्था का बालक होता है उसमें अचानक एक वृद्धि नजर आती है साथियों। तो वृद्धि हार्मोन की वजह से ही हमारे शरीर की ग्रोथ होती है। और अगर बाल्यावस्था में या किशोरावस्था में अगर वृद्धि हार्मोन अगर कम विकसित होता है तो आदमी की जो लंबाई है वो कम रह जाती है साथियों, यानी बौनापन रह जाता है। और अगर वृद्धि हार्मोन अच्छे से सिक्रेट होता है तो जो किशोरावस्था में जो बालक की है वो लंबाई अच्छे से होती है साथियों। तो ये सब है वो एक वृद्धि हार्मोन पर ही निर्भर करता है साथियों। अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मानव शरीर का वृद्धि हार्मोन किस ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है। साथियों ऑप्शन है एड्रिनल ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि या फिर थायराइड ग्रंथि।
दोस्तों हमारे शरीर का जो वर्दी हार्मोन है वो पीयूष ग्रंथि, जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड या फिर मास्टर ग्रंथि भी से कहा जाता है साथियों। तो वर्दी हार्मोन पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है। इसके साथ पीयूष ग्रंथि के द्वारा और भी कई हार्मोन स्रावित होते हैं। पीयूष ग्रंथि के द्वारा साथियों पीयूष ग्रंथि के द्वारा वर्दी हार्मोन के अलावा है वो है प्रोलैक्टिन हार्मोन स्रावित होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित होता है। इसके अलावा भी और भी बहुत से हार्मोन हैं जो कि पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित होते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। इसका राइट आंसर होगा साथियों पीयूष ग्रंथि के द्वारा वर्दिरोधक हार्मोन, जो वर्दी करने वाला हार्मोन है वो पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। थायरोक्सिन हार्मोन का स्त्राव किस ग्रंथि से होता है? दोस्तों थायरोक्सिन हार्मोन का स्त्राव किस ग्रंथि से होता है? ऑप्शन है पीयूष ग्रंथि से, पीनियल ग्रंथि से, थायराइड ग्रंथि से या एड्रिनल ग्रंथि से। दोस्तों जो थायरोक्सिन हार्मोन है उसका स्त्राव होता है थायराइड ग्रंथि से। अब थायराइड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो थायराइड ग्रंथि पाई जाती है साथियों हमारे गले में पाई जाती है साथियों। और इस थायराइड ग्रंथि के द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन का स्त्राव होता है साथियों। थायराइड ग्रंथि के द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन का स्त्राव होता है। और साथियों याद रखिएगा, इस थायराइड ग्रंथि को थायरोक्सिन के स्त्रावण के लिए आयोडीन की आवश्यकता पड़ती है। किसकी? आयोडीन आयन की आवश्यकता पड़ती है। तो साथियों इसीलिए तो हम हमारे भोजन में आयोडीन युक्त नमक का यूज लेते हैं साथियों। और अगर हमारी बॉडी में आयोडीन की कमी हो जाती है तो आयोडीन की कमी होने से थायराइड ग्रंथि के द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन का स्त्राव नहीं होगा। और अगर थायरोक्सिन हार्मोन का स्त्राव नहीं होगा साथियों तो हमारे शरीर में एक रोग हो जाता है। इस रोग का नाम है गाइटर या फिर गलगन रोग। तो ये हमारे शरीर में आयोडीन की कमी से हो जाता है, क्योंकि थायरोक्सिन हार्मोन का स्त्राव नहीं हो पाएगा साथियों। इस वजह से गाइटर या फिर गलगन रोग हो जाता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। इंसुलिन हार्मोन का स्त्राव होता है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है कि इंसुलिन हार्मोन का स्त्राव कौन सी ग्रंथि से होता है साथियों। साथियों मैं आपको बता दूं, ये जो हार्मोन होते हैं इन हार्मोन्स का ज़्यादातर जो सिक्रेशन है वो अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा होता है। और अंतःस्रावी ग्रंथियाँ क्या करती हैं? अंतःस्रावी ग्रंथियाँ इन हार्मोन्सों को डायरेक्टली अब हमारे ब्लड में सिक्रेट करती है साथियों। और ये ब्लड के साथ हमारे विभिन्न अंगों तक पहुंच जाता है, क्योंकि आपको पता है हमारी बॉडी में, पूरी बॉडी में ब्लड है, हर जगह हर अंग में ब्लड मिलेगा आपको साथियों। तो ये हार्मोन ब्लड के साथ हमारे शरीर के सभी ऊतकों, अंगों और कोशिकाओं तक पहुंच जाते हैं। और अंतःस्रावी ग्रंथियों का इसमें इम्पोर्टेंट रोल होता है साथियों, हार्मोनों को प्रत्येक कोशिका अंग तक ले जाने के लिए। तो इंसुलिन हार्मोन का स्त्राव किस ग्रंथि से होता है? ऑप्शन है पीयूष ग्रंथि से, अग्नाशय ग्रंथि से, थायराइड ग्रंथि से या उपरोक्त में से कोई नहीं। साथियों इंसुलिन हार्मोन का स्त्राव होता है अग्नाशय ग्रंथि से। अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा इंसुलिन हार्मोन का स्त्राव होता है साथियों। और साथियों याद रखिएगा कि जो इंसुलिन ग्रंथि है वो इंसुलिन ग्रंथि है वो इंसुलिन हार्मोन का स्त्राव करती है। और यदि इंसुलिन हार्मोन की कमी अगर हमारी बॉडी में हो जाती है तो उससे एक रोग होता है, उस रोग का नाम है मधुमेह। मधुमेह या फिर इसे डायबिटीज़ भी कहा जाता है। मधुमेह रोग किस हार्मोन्स की कमी से होता है? कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो इंसुलिन हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग होता है। और इंसुलिन हार्मोन का सीक्रेट कौन सी ग्लैंड से होता है? तो वो होता है अग्नाशय ग्रंथि से साथियों। ये साथियों इंसुलिन जो हार्मोन है वो अग्नाशय ग्रंथि से स्रावित होता है। और साथियों क्या होता है कि जो अग्नाशय ग्रंथि है वो हमारे शरीर में ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देती है। क्या करती है साथियों अग्नाशय ग्रंथि? अग्नाशय ग्रंथि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देती है साथियों। तो इंसुलिन हार्मोन का स्त्राव अग्नाशय ग्रंथि से होता है। और अगर इंसुलिन हार्मोन की कमी हमारी बॉडी में हो जाती है तो मधुमेह रोग हो जाता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। एड्रिनलिन हार्मोन का स्त्राव होता है थायराइड ग्लैंड से, एड्रिनल ग्लैंड से, पीनियल ग्लैंड से, उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों एड्रिनलिन हार्मोन का स्त्राव होता है एड्रिनल ग्रंथि से साथियों। एड्रिनल ग्रंथि एड्रिनलिन हार्मोन का स्त्राव करती है। और ये एड्रिनलिन हार्मोन है वो हमें विपरीत या संकट के समय क्या करता है, हमारी बॉडी को
इस संकट से सामना करने के लिए प्रिपेयर करता है साथियों। सॉरी साथियों, क्या होता है कि हमारे सामने मान लीजिए अगर अचानक कोई संकट आ जाता है तो ये हमारी बॉडी को क्या करता है, उस संकट से निपटने के लिए तैयार करता है साथियों। तो इस हार्मोन का महत्वपूर्ण कार्य होता है कि हमें लड़ने और किसी संकटग्रस्त संकट के समय लड़ने और भागने में भागने में इस हार्मोन का रोल होता है। यानी जो संकट के समय हमें लड़ने और भागने के लिए ये हार्मोन अपने को तैयार करता है। तो ये एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा सिक्रेट होता है, यानी एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा एड्रिनलिन हार्मोन का स्त्राव होता है साथियों। ऑप्शन दे रखे, थायराइड ग्रंथि के द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है और पीनियल ग्रंथि के द्वारा मेलाटोनिन हार्मोन का स्त्राव होता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्त्राव होता है पीनियल ग्रंथि से, वसन से, पीयूष ग्रंथि से, अग्नाशय ग्रंथि से। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा टेस्टोस्टेरोन का हार्मोन होता है वसन से। वसन है वो नर में प्राथमिक लैंगिक अंग होते हैं साथियों, और इनका कार्य होता है कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्त्राव करना। यह टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या करता है साथियों, नर में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास में सहायक होता है। नर में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का एक महत्वपूर्ण कार्य होता है साथियों। द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास में सहायक होता है साथियों टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। और इसमें एंड्रोजन भी कहा जाता है साथियों, इसे एंड्रोजन भी कहा जाता है, एंड्रोजन भी इसे कहा जाता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्त्राव होता है। दोस्तों आपको पता होगा कि जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है वो मादा लैंगिक हार्मोन है साथियों, मादा लैंगिक हार्मोन होते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन साथियों। ये किसके द्वारा सिक्रेट होते हैं? ऑप्शन है पीयूष ग्रंथि से, वसन से, अंडाशय से या फिर अग्नाशय से। दोस्तों एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सामान्यतः अंडाशय से सिक्रेट होते हैं साथियों, और ये महिलाओं में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों में या द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास में सहायक होते हैं और हमारी बॉडी के अन्य अंगों के विकास में भी सहायक होते हैं। और इसी के साथ ही ये हमारे शरीर में विभिन्न अन्य लक्षणों के विकास में भी सहायक होते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्त्राव कहाँ से होता है, तो अंडाशय से होता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। थाइमोसिन नामक हार्मोन का स्त्राव होता है थाइमस ग्रंथि से, अधिवर्ग ग्रंथि से, थायराइड ग्रंथि से या उपरोक्त में से कोई नहीं। साथियों थाइमोसिन नामक हार्मोन का स्त्राव होता है थाइमस ग्रंथि से। ये थाइमस ग्रंथि हमारी छाती में पाई जाती है और हमारे हृदय के नीचे की तरफ थोड़ी सी बाईं ओर पाई जाती है साथियों, और ये थाइमोसिन नामक हार्मोन का स्त्राव करती है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्त्राव होता है पीनियल ग्रंथि से, थाइमस ग्रंथि से, मास्टर ग्रंथि से या यकृत से। साथियों ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्त्राव मैंने अभी आपको ऊपर बताया भी था कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्त्राव मास्टर ग्रंथि से, पीयूष ग्रंथि से या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड से होती है साथियों। इसका नाम आपको याद रखना, मास्टर ग्रंथि को यानी पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, यानी जो पीयूष ग्रंथि है उसे ही मास्टर ग्रंथि कहा जाता है और इसे पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहा जाता है। अब साथियों जानते हैं कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन का कार्य क्या होता है। साथियों ऑक्सीटोसिन हार्मोन वैसे प्रसव पीड़ा में सहायक होता है और इसके अलावा ये दूध स्त्रावण के समय भी ऑक्सीटोसिन हार्मोन का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है साथियों दुग्ध स्त्रावण में। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है वो हमारी पीयूष ग्रंथि के यानी पश्च पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है साथियों, पश्च पीयूष ग्रंथि के द्वारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं साथियों। मेलाटोनिन हार्मोन का स्त्राव करती है, यानी ऐसी कौन सी ग्रंथि है जो मेलाटोनिन हार्मोन का स्त्रावण करती है साथियों। मेलाटोनिन हार्मोन का स्त्रावण करने वाली ग्रंथि है, ऑप्शन है कि एड्रेनल ग्रंथि, आउटो ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों जो मेलाटोनिन हार्मोन का स्त्रावण है वो पीनियल ग्रंथि करती है साथियों। और पीनियल ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? ये हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है और ये हमारे क्या करते हैं, सोने और जागने के क्रम को या विभिन्न जो दैनिक दिनचर्या में हम जो भी कार्य करते हैं, दैनिक कार्य करने वाले सभी कार्यों को ये नियंत्रित करती है साथियों।
दैनिक कार्यों को। यानी आपको पता होगा साथियों कि हम एक निश्चित टाइम पे अपने आप ही हमारे को एक निश्चित टाइम पे नींद आने लग जाती है, और निश्चित टाइम पे अपन डेली के डेली निश्चित टाइम पे अपने आप ही अपने हमारे को अपन निश्चित टाइम पे उठ जाते हैं। तो जो सोने और उठने का जो एक निश्चित टाइम है उसको नियंत्रित करने में पीनियल ग्रंथि का एक महत्वपूर्ण रोल होता है। और इसके अलावा भी अनेक दैनिक कार्य हैं जिनको हम एक निश्चित टाइम पे अपने आप ही अपने को हमारा जो बॉडी है एक निश्चित टाइम पे अपने आप हमारे को मैसेज दे देती है कि हमें ये कार्य करना चाहिए। तो इन सब चीज़ों के लिए पीनियल ग्रंथि का एक इम्पोर्टेंट रोल होता है, और ये मेलाटोनिन हार्मोन का स्त्रावन करती है साथियों। नेक्स्ट या लास्ट क्वेश्चन है साथियों, किस हार्मोन की कमी से मधुमेह नामक रोग होता है साथियों। मैंने अभी आपको बताया था साथियों कि जो हमारे शरीर में अग्नाशय ग्रंथि है वो इंसुलिन हार्मोन का स्त्रावन करती है साथियों। यह इंसुलिन हार्मोन क्या करता है, हमारे शरीर में रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। कौन सा हार्मोन करता है साथियों, इंसुलिन हार्मोन करता है। किसके द्वारा सिक्रेट होता है साथियों, अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा ये सिक्रेट होता है। और ये इसकी कमी से मधुमेह नामक रोग या डायबिटीज नामक रोग हो जाता है साथियों। ये क्या करता है, हमारे शरीर में ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता है साथियों। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने वाला हार्मोन इंसुलिन हार्मोन ही होता है साथियों। इसकी कमी से मधुमेह नामक रोग हो जाता है साथियों। सारे मोस्ट क्वेश्चन सिलेक्टिव क्वेश्चन मैंने हार्मोन से संबंधित जितने मोस्ट क्वेश्चन हो सकते थे सारे ऐड किए हैं साथियों, और अच्छे से एक्सप्लेन करने की भी कोशिश की है साथियों। तो साथियों आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए साथियों। एक बेहतरीन कंटेंट आपको इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से दिया जाएगा साथियों। धीरे धीरे क्वेश्चनों की संख्या भी बढ़ती जाएगी, और एक बेहतरीन क्वालिटी के साथ आपको बिल्कुल बेहतरीन कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा साथियों। तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि मुझे भी एक मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए अच्छा वर्क कर पाऊँ और बेहतरीन कंटेंट लेकर आऊँ साथियों। आप चाहे किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी करें, सीईटी, पशु परिचर, रीट, एसएससी, रेलवे, जहाँ कहीं भी आपके साइंस का पोर्शन आता है साथियों, साइंस का पोर्शन जहाँ कहीं भी आता है, उन सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए ये जो सारे क्वेश्चन है वो बेहद ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्योंकि साथियों मैं सारे क्वेश्चन कुछ लो लेवल के, कुछ मॉडरेट और कुछ हाई लेवल के क्वेश्चन ऐड करता हूँ, और बेहतरीन आए हुए क्वेश्चन भी इसमें होते हैं, और जिनकी आने की संभावना होती है वो सारे क्वेश्चन मैं इसमें ऐड करता हूँ साथियों। और यहाँ अपन क्या करेंगे साथियों, इस क्विज का सबसे ज़्यादा फायदा तो आपको इस प्रकार मिलेगा साथियों कि आपको यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए भी एक बेहतरीन क्विज मिल रही है, और साथ में यहाँ पे एक्सप्लेन भी करवाया जाता है साथियों। आपको एक्सप्लेन भी अच्छे से करवाया जा रहा है। तो साथियों थ्योरी यानी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों चीज़ों के लिए आपको ये क्वेश्चन है वो बेहतरीन साबित होंगे साथियों। मतलब आपको प्रैक्टिस करने के लिए भी ये प्लेटफॉर्म अच्छा साबित होगा, और साथ में थ्योरी के लिए एक्सप्लेन भी साथ में करवाया जाता है। तो दोनों जगह आपके लिए ये बेहतरीन